Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series and जैसे कि मेरे बहुत प्यारे लवली जूनियर्स कॉलेज में आ चुके हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एंड इट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि दीदी प्लीज़ बताओ कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है। सो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिसमें मैं सारी बुक्स बताने वाली हूँ हर सब्जेक्ट की विद ऑथर एंड पब्लिकेशन, ताकि ये आपको हेल्पफुल हो फर्स्ट ईयर में बुक्स नोट्स बनाने के लिए एंड आपके पढ़ने के लिए। एंड सेकेंडली देखो, मैं किसी भी बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन नहीं करूँगी, सारी बुक्स अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। सब्जेक्ट के साथ ऑथर का नाम डालोगे, पब्लिकेशन डालोगे तो अमेज़ॉन पे सारी बुक्स हैं। और मैंने बहुत रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने के लिए ताकि मैं अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। एंड देखो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मेरे फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, तो बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर एकेडमिक। बट देन ऑल्सो आई एम हेयर विद द न्यू वीडियो, सो होप यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मेरे पास 3 बुक्स हैं आपके लिए। पहली बुक है रोज़ एंड विल्सन, जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर बुक है। सेकंड बुक है थ्योरी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय महेश कुमार गुप्ता। एंड थर्ड बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की PR आशालता। अब हम तीनों बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मैं रोज़ एंड विल्सन की बात करूं, जो रोज़ एंड विल्सन है ना, वो काफ़ी बल्कि बुक है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एंड इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स, दोनों में। पर उसमें डायग्राम काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। अगर आपको डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है तो आप रोज़ एंड विल्सन उठाइए। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो आप महेश कुमार गुप्ता के एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक आती है, वो प्रेफर कीजिए। और दोनों ही बुक का कॉम्बिनेशन, मतलब डायग्राम भी अच्छा और थ्योरी भी अच्छी एंड थोड़ा लेस बल्कि है, अंडरस्टैंडेबल है, अच्छा कंटेंट है, वो है PR आशालता। तो ये 3 बुक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो आपको अच्छी लगे आप प्रेफर कर सकते हो अपने लिए। तीनों देख लेना, लाइब्रेरी में मिल जाती है, स्कूल को सॉरी कॉलेज की लाइब्रेरी में रेफ़र करके देख लेना, जो समझ में आए वो परचेज़ कर लेना। सेकंड बात करते हैं हम सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी की। तो अप्लाइड सोशोलॉजी आती है डॉक्टर रिबिका शैलेश की। अप्लाइड सोशोलॉजी की बुक आती है, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, डॉक्टर रिबिका शैलेश। फिर अप्लाइड साइकोलॉजी की बुक आती है डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की। और दोनों की कंबाइन एक बुक आती है अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, उसमें साइकोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों होती हैं। वो आती है CBS पब्लिकेशन की। CBS पब्लिकेशन की आती है P प्रकाश। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स बहुत दिए हुए हैं साइकोलॉजी के भी एंड सोशोलॉजी के भी। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझनी है सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, और एग्जाम्पल्स अगर आप उसमें आंसर शीट में मेंशन करते हो तो काफ़ी इफ़ेक्ट देते हैं कि बच्चे की क्लैरिटी कितनी है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको अलग अलग 2 बुक बताई, अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, उससे बेटर होगा आप कंबाइन एक ही बुक खरीद लो। CBS पब्लिकेशन की आती है P प्रकाश की अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, उसमें दोनों कंबाइन है वो। और अच्छी बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा सोशोलॉजी की एक बुक और है, दैट इज़ R शिवानी। आप R शिवानी भी रेफ़र कर सकते हो, हमने R शिवानी से ही पढ़ा है, मैंने अपने टाइम पे सोशोलॉजी उसी से पढ़ी है, वो भी अच्छी बुक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 2 बुक्स हैं। एक है आई क्लाइमेट, सबसे बेस्ट तो वही है, जितना मतलब मेरे को लगता है आई क्लाइमेट इज़ द बेस्ट बुक फॉर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मैंने खुद भी उसी से पढ़ाई की है। सेकंड बुक में आपको एक और चॉइस दे देती हूँ, एक आती है ज्योति कटवाल। ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो दोनों में से देख लेना, बाकी आई क्लाइमेट इज़ बेस्ट। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश की बुक आती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश फॉर BSc नर्सिंग, एंड जिसकी ऑथर है बंधाना की ऑथर की बुक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश फॉर BSc नर्सिंग। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो इंग्लिश के लिए। तो आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है, फंडामेंटल, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशो एंड साइको एंड इंग्लिश। एंड उसके अलावा एक साइकोलॉजी की हमारे जो LLRM के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के वाइस प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर वीर विक्रम सहदेव सिंह, वो खुद एक बहुत अच्छे ऑथर हैं और मैंने पर्सनली साइकोलॉजी उसी बुक से पढ़ी है। सोशो मैंने R शिवानी से पढ़ी थी, R शिवानी से पढ़ी थी सोशोलॉजी। साइकोलॉजी मैंने खुद जो विक्रम सर की बुक थी उससे पढ़ी है।
साइकोलॉजी की बुक है उनकी, बहुत अच्छी। तो जो LLRM वाले स्टूडेंट्स होंगे BSc नर्सिंग के, उन्हें पता होगा अच्छे से, वो अच्छी बुक है। आप लोग, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, चाहे तो आप कंबाइंड वाली CBS पब्लिकेशन की ख़रीद लो, P प्रकाश वाली, या फिर आप विक्रम सर की रेफ़र करो, और सोशोलॉजी के लिए R शिवानी रेफ़र करो। बाकी जो और मैंने 2 बताई हैं उन्हें भी देख सकते हो आप, लाइब्रेरी से देख लेना। और बाकी मैंने इंग्लिश तो ऐसा हुआ था जब हमारा फर्स्ट ईयर था ना, तो उस टाइम पे कोविड था, तो हम लोग ऐसे ही पास आउट होके सेकेंड ईयर में चले गए थे, तो हमने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो इंग्लिश तो हमने पढ़ी ही नहीं थी एग्ज़ाम। तो इंग्लिश का भाई मैंने आपको बाकी इंग्लिश के लिए बुक बता दी है, बंधाना की आती है, अच्छी बुक है वो। और सोशलॉजी और साइकोलॉजी के लिए मैंने पर्सनली जो पढ़ी वो बता दी। F1 के लिए मैंने आई क्लाइमेट पढ़ी है, दैट इज़ बेस्ट। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप कोई बुक परचेज़ मत करो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के खुद नोट्स बनाओ अच्छे से। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आई थिंक 12-13 यूनिट है, हर यूनिट में एक एक सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम। एंड आपको लाइब्रेरी लेक्चर्स मिलते हैं, आपके कॉलेज के बाद भी आप लाइब्रेरी 1 घंटा जाके पढ़ सकते हो, तो मैं आपको, या फिर इशू भी करा सकते हो बुक। तो मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए बताऊँगी कि लाइब्रेरी से बुक लो, या लाइब्रेरी में बैठो, या जैसे भी खुद अपने नोट्स बनाओ, हर सिस्टम के नोट्स बनाओ। एक स्पायरल नोटबुक रजिस्टर ले लो अच्छा, अलग से फेयर, मतलब प्रॉपर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए हर सिस्टम के अच्छे से नोट्स बनाओ विद डायग्राम, या फिर डायग्राम के फ़ोटो क्लिक कर लो अपने फ़ोन में रखना। डायग्राम के फ़ोटो अपने फ़ोन में रखो। भाई ज़रूरी नहीं है इतनी मेहनत करोगे भाई तुम अपना डायग्राम बना के प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स खुद से हैंड रिटन ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हर सिस्टम के एग्ज़ाम टाइम में उसी से पढ़ना, वो बहुत अच्छे रहेंगे इन कंपैरिजन टू किसी बुक से पढ़ोगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। और डायग्राम के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि भाई खुद डायग्राम बनाओ, नोट्स में फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लेना, एग्ज़ाम टाइम में फ़ोन में से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना लेबलिंग एंड ऑल। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर में यही सिलेबस है, सिस्टम आते हैं सारे, तो सिस्टम अपने नोट्स रखना और डायग्राम देख लेना। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए मैं यही प्रो टिप दूंगी। मैंने खुद कोई बुक परचेज़ नहीं की थी, नोट्स बनाए थे बहुत अच्छे से एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, एंड मैंने फिर अपने किसी जूनियर को, जो हमारे से अगले जूनियर्स आए थे, जो फ़िलहाल अभी 6 सैम हो गया होगा, उनको दे दिए थे। उसमें एक लड़की थी, उसको मैंने दिए थे, बहुत फेयर अच्छे नोट्स बना रखे थे मैंने। तो एनाटॉमी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। बाकी होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।